नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट यश राजपारी और आप देख रहे हैं वकील की कलम से। आशा करता हूं इस कोरोना महामारी के काल में आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को सरकार ने 20 जुलाई 2020 को प्रभावी करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे देश में उपभोक्ताओं के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। इसी दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को जोड़ा गया है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो लास्ट जो अधिनियम था वो 1986 के अंदर आया था और उसको अब तक 34 साल हो चुके हैं। 34 साल में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। आजकल लोग अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वजह से जो ऑनलाइन डिस्प्यूट्स भी ज़्यादा होने लगे हैं, तो इस वजह से काफ़ी परेशानियां आम जन को देखनी पड़ रही हैं। इस वजह से उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है उसके अंदर अमेंडमेंट करना, संशोधन करना अति आवश्यक हो गया था। तो आइए चर्चा करते हैं ऐसे प्रमुख प्रावधानों के बारे में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर हो सकेंगे मैं कोशिश करूंगा सबको कवर कर सकूं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बड़े आसान शब्दों में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे कि क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण करते हैं। सबसे पहला बिंदु, शिकायत करने का स्थान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को जिस कंपनी या फर्म इत्यादि के खिलाफ शिकायत करनी है उस कंपनी के स्थानीय क्षेत्र में शिकायत दर्ज करनी पड़ती थी पहले। अर्थात पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है, परंतु ऑनलाइन व्यापार के बढ़ते प्रचलन के कारण इस विषय पर नया प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जिसके अंतर्गत अब कोई भी उपभोक्ता जहां कहीं भी निवास करता है या कहीं भी काम करता है वहीं पर शिकायत दर्ज करा सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, क्षेत्राधिकार को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया गया है। जहां पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला मंच 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकते थे, राज्य मंच 1 करोड़ रुपए तक के जो मामले थे उनकी सुनवाई कर सकते थे, राष्ट्रीय मंच 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जो मामले थे उनकी सुनवाई करते थे। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इनके जो जुरिडी के क्षेत्राधिकार है उसको काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अब राज्य आयोग 1 करोड़ रुपए से ऊपर तथा 10 करोड़ तक के जो मामले हैं उनकी सुनवाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग NCDRC 10 करोड़ रुपए से ऊपर के जो मामले हैं उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो है अपील के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वो ये है, जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपील करते समय जो राशि जमा कराई जाती थी वो 25,000 रुपए तक अधिकतम हो सकती है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विपक्ष को जिसे अपील करनी है और राज्य आयोग में जिला आयोग के जिस निर्णय के आदेश के विरुद्ध अपील करनी है तो उससे उस आदेश का 50% अपील फाइल करने से पहले जमा कराना होगा। मान लीजिए किसी मामले में जो जिला आयोग है उसने आदेश सुनाया तो उस आदेश में जो अमाउंट तय किया है जिला आयोग ने, उसका सामने वाली पार्टी जो विपक्ष जो अपील करना चाहती है उसको पहले 50% अपील से पहले राज्य आयोग में जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है अपने आप में। प्रावधान नंबर 4, जिला आयोग के खिलाफ अगर राज्य आयोग में अपील फाइल करनी है तो पहले जहां समय सीमा 30 दिन थी वो अब 45 दिन कर दिए गए। और साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर उक्त अवधि में कोई अपील नहीं कर पाता है तो पर्याप्त कारण के साथ विलंब के लिए माफी का आवेदन करके अपील करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पर्याप्त कारण के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिले कंडोन की जो एप्लीकेशन लगती है वो लगा के आप एक सेटिस्फाई रीजन दे कोर्ट को, तो कोर्ट आपका जो टाइम पीरियड है वो आगे
इंक्रीज आगे बढ़ा देगी। प्रोविजन जो 5 है, अब अगर किसी मामले में राज्य आयोग के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC में अपील करनी है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 51 सब सेक्शन 3 के तहत अपील तभी की जा सकेगी जब उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो। यहाँ सारवान प्रश्न से मतलब मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो अगर समझे तो किसी मामले में ऐसे किसी मुद्दे से है और ऐसे किसी मुद्दे में ऐसे किसी प्रश्न से है जिस पर कोई स्पष्ट निर्णय ना हो और अलग अलग न्यायालयों के अलग अलग मत हो, तो ऐसा कोई प्रश्न होगा जहां कोई मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होगी, वो विधि का एक सारवान प्रश्न कहा जा सकता है। और ऐसा प्रश्न होने पर राष्ट्रीय आयोग में राज्य आयोग के विरुद्ध अपील की जा सके। प्रोविजन 6, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 58 में राष्ट्रीय आयोग NCDRC को यह शक्ति दे दी गई है कि वो अब केंद्रीय प्राधिकरणों के विरुद्ध भी अपील सुन सकेंगे और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। प्रोविजन 7, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिकायत दर्ज करने की अवधि 2 साल रखी गई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें भी सेम यही प्रोविजन था, परंतु एक महत्वपूर्ण जो प्रावधान इसमें जोड़ा गया है, अगर कोई व्यक्ति 2 साल के भीतर शिकायत नहीं कर पाता है तो इस अधिनियम की धारा 69 के तहत, धारा 69 के तहत पर्याप्त कारण के साथ विलंब के लिए माफी का आवेदन करके शिकायत दर्ज करवाने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यानी डिले जो कंडोन की एप्लीकेशन होती है वो लगाकर कोर्ट को एक सेटिस्फाई रीजन देकर कि आपने जो शिकायत करने में आपको देरी कैसे हो गई, अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं उस रीजन के साथ, तो वो लगाकर आप अपनी शिकायत 2 साल के बाद भी दर्ज करवा सकते हैं। प्रोविजन 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक बहुत ही सराहनीय प्रावधान जोड़ा गया जो कि पहले नहीं था। यह कि अधिनियम की धारा 74 के अनुसार मध्यस्थता मीडिएशन के माध्यम से भी मामलों का निपटारा कराया जा सकेगा और मध्यस्थता विभाग को जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग से जोड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मीडिएशन एक ऐसा हमारा जो माध्यम होता है कि वो कोर्ट में, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है मामलों की, और जहां कोई पक्षकार जबरदस्ती किसी मामले को आगे नहीं खींचना चाहे और वो सेटलमेंट आपसे समझौते के माध्यम से अगर मामले को निपटारा चाहे तो मीडिएशन उसके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है। तो ये एक सराहनीय वास्तव में एक प्रावधान होगा। प्रोविजन 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के पूर्ण प्रावधान है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अब शिकायत की सुनवाई हो सकेगी और इसके लिए सक्षम प्रयास किए जाएंगे। प्रावधान 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी PIL यानी जनहित याचिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यह भी अपने आप में बहुत अच्छा एक प्रावधान है। प्रोविजन 11, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जहां जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच था, यानी कि जहां पहले जो अधिनियम था 1986 का, उसके अंदर जिला मंच, राज्य मंच और राष्ट्रीय मंच कहा जाता था, अब उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया है। प्रोविजन 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 70 के तहत राज्य आयोग जिला आयोग पर नियंत्रण रखेंगे और राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग तथा जिला आयोग दोनों पर नियंत्रण रखेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये जोड़ा गया कि अगर जिला आयोग और राज्य आयोग के किसी अध्यक्ष और सदस्य के विरुद्ध भी कोई शिकायत की जाती है या उन पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसकी भी सुनवाई होगी और उसकी एक रिपोर्ट और कॉपी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी ताकि उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। प्रोविजन 13, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 71 में यह प्रावधान किया गया है कि जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग की डिक्री या आदेश का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश ऑर्डर 21 के तहत और उसी प्रकार ही निष्पादन उनका एग्जीक्यूशन करवाया जा सकेगा, परंतु परिसीमा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो लिमिटेशंस के जो प्रोविजंस हैं, लिमिटेशंस के जो प्रावधान है उनको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूशन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत
और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की ऑर्डर 21 के तहत एग्जीक्यूशन निष्पादन कराया जा सकेगा जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के डिक्री और आदेशों का। प्रोविजन 14, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक यह है कि अधिनियम की धारा 49 सब सेक्शन 2 जिसमें राज्य आयोग को और धारा 59 सब सेक्शन 2 जिसमें राष्ट्रीय आयोग NCDRC को शक्ति प्रदान की गई है कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट के नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध है तो कोर्ट उससे शून्य करार दे सकता है। मुझे इस जो अब तक की जो ये अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये जो प्रावधानों में, उनमें सबसे बेस्ट ये अमेंडमेंट लगा कि अगर कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट के कि जो उपभोक्ता कंज्यूमर के राइट को इफेक्ट करते हैं तो कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो उससे शून्य करार दे सकते हैं। प्रोविजन 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय आयोग को पुनरीक्षण की शक्ति धारा 58 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी और राज्य आयोग को पुनरीक्षण की शक्ति धारा 47 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन बी में दी गई है। प्रोविजन 16, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय आयोग को पुनर्विलोकन की शक्ति धारा 60 में और राज्य आयोग को पुनर्विलोकन की शक्ति धारा 50 और जिला आयोग को पुनर्विलोकन की शक्ति धारा 40 में दी गई है। प्रोविजन 17, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह भी सबसे महत्वपूर्ण और नया प्रावधान है कि यदि किसी को खराब उत्पाद या वस्तु से उपभोक्ता को कोई क्षति या हानि कारित हुई हो तो वहां ऐसी क्षति या हानि के लिए निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। यह प्रावधान पहले नहीं था। प्रोविजन 18, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अध्याय 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना की जाएगी, जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का शोषण होने पर और अनुचित व्यापार होने पर, भ्रामक विज्ञापन पर इत्यादि पर बिना किसी देरी के आवश्यक रूप से कार्यवाही करेगी ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और जनता के हित में कदम उठाए जा सके। बिंदु 19, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत ई-कॉमर्स को भी शामिल कर लिया गया है और इस कारण अधिनियम के प्रावधान ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शामिल नहीं था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जब लागू हुआ था और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जब लागू हो रहा है तो इसके बीच में जो 34 ईयर्स का जो गैप आ गया है वो काफी ज्यादा है और इस बीच में काफी सिचुएशन चेंज हो गई है। तो इस बीच में ई-कॉमर्स को शामिल करना एक बहुत अच्छा एक पहल मानी जाती है, बहुत अच्छा प्रावधान जो है वो माना गया है। प्रोविजन 20, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आयोग के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे 3 साल तक का कारावास या 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आयोग के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे 1 महीने से 3 साल की कैद और 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता था। लास्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत दूर संचार और आवास निर्माण सहित सभी सामान और सेवाएं और सभी प्रकार के लेन देन, चाहे वो ऑनलाइन हो, टेली शॉपिंग हो इत्यादि को सम्मिलित किया है। निःशुल्क और व्यक्तिगत सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। वहीं पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया गया था, जबकि मुफ्त और व्यक्तिगत सेवाओं को बाहर रखा गया था। किसी प्रकार की लीगल कार्रवाई करने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट है और ये जो प्रोविजंस जो अमेंडमेंट हुए हैं लेटेस्ट, वो मैं अपनी कोशिश के अनुसार आपको समझा पाया हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई। आपके अधिकार ही आपके शस्त्र हैं और आपके अधिकार ही आपको सशक्त बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।